सभी को नमस्कार। दोस्तों, कैंडल सीक्रेट्स के 15वें वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे हम कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर बात कर रहे हैं लगातार। और आज का जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न लेके आया हूँ वो है हैमर। ठीक है दोस्तों, हैमर के आपको बहुत से वीडियो यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, मगर कुछ बारीक पॉइंट, कुछ सीक्रेट्स इस हैमर कैंडल के मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको हमेशा कैंडल, अगर आप हैमर बना हुआ कहीं पे देखते हैं तो आपको उसको किस तरीके से ट्रेड करना है और उसको ट्रेड करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में यही समझाऊंगा। तो आप सबसे पहले ये देख रहे हैं निफ्टी का एक डेली चार्ट। डेली चार्ट मतलब 15 मिनट का। देखिए यहाँ पे चार्ट बना हुआ है डेली निफ्टी का। निफ्टी के अंदर आपको देखना क्या है, ये हैमर देखिए आपको हर जगह बना दिखाई दे जाएगा। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे भी हैमर बना हुआ है, ये यहाँ पे भी हैमर बना हुआ है। इस हैमर इस कैंडल की बात कर रहा हूं। ठीक है, आपको ऐसे कई जगह कई अलग अलग रूप में हैमर बने हुए आपको दिख जाएंगे, मगर आपको ट्रेड कहां पे करना है और किस तरीके से करना है ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए जब भी बाजार के अंदर एक अप मूव है, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं बाजार का जो ट्रेंड है वो नीचे से एक किस साइड का चलता हुआ आ रहा है, अप साइड का। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये अप साइड का मूव, क्योंकि बाजार अगर इस तरीके से चल रहा है तो इसका मतलब बाजार के अंदर तेजी का मोड बना हुआ है। तो ऐसे तेजी के मोड में यदि कोई सेलिंग या कोई डाउन ट्रेंड छोटे टाइम के लिए आता है, कुछ समय के लिए अगर डाउन ट्रेंड आता है, तो जब भी नीचे के रेटों में यानी जैसे तेजी के बाजार में कोई हैमर नीचे बन रहा है, जैसे देखिए यहां पे ये हैमर यहाँ पे फॉर्म हुआ, जैसे ये वाला, आप इस वाले हैमर को देखिए जो मैंने येलो कलर से यहाँ पे मार्क कर दिया। तो आप अगर इस हैमर को देखेंगे तो इस हैमर की, जैसे कल मैंने स्प्रिंग टॉप के ऊपर एक कैंडल बनाया था, तो वैसे ही सेम सेम कंडीशन इनकी होनी है यहाँ पे। कि इसमें ध्यान क्या रखना है कि एक तो हैमर का नीचे का जो लो होता है, जैसे ये वाला लो है इसका, तो ये लो क्या होता है, कभी भी यहाँ पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक यहाँ पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, लो इसका जो लो है कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक तो इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना होता है अगर हैमर फॉर्म होता है, और इसके हैमर के ऊपर ये जो हाई होता है इसके ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म होनी चाहिए। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्म हुई है। तो कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके की कैंडल बनती है तो इसमें दो ही चीज हमको यहाँ पे मार्क कर लेनी चाहिए, एक तो इसका हाई और एक इसका लो। यदि लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर रही है तो ये हैमर की जो वैल्यू है यहाँ पे खत्म हो जाएगी और हम इसको ट्रेड यहाँ पे नहीं करेंगे। और यदि इसके हाई के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल इस तरीके की बन जाएगी, देखिए जैसे ये बनी हुई है, तो इसकी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और हम इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे बाइंग साइड का। क्योंकि ये क्या है, एक रिवर्सल कैंडल है। रिवर्सल यानी अगर ये मंदे में बनी है इस तरीके से तो बाजार में एक तेजी जाने की संभावना है, यानी बाजार यहां से रिवर्स हो सकता है। तो जैसे ही आप ये देखें ग्रीन कैंडल बनी, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद प्राइस का स्ट्रक्चर क्या था यहाँ पे, अगर ग्रीन कैंडल का भाव देखेंगे 23,055, तो 23,055 के ऊपर अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं और इसके अंदर हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं यहाँ पे, इस वाले जो हैमर है इसके हाई का, जो हाई इसने ब्रेक करा है, यानी 22,990 का इसका हाई है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 22,980 का स्टॉप लॉस यहाँ पे, इसके हाई के नीचे थोड़ा सा सस्टेन बेसिस पे। तो अगर हम देखेंगे कि अगर हमने एंट्री यहाँ पे करी इसकी, तो प्राइस कुछ टाइम बाद ही आप यहाँ पे देखेंगे 23,250 और अगले दिन 23,500 तक यहाँ पे चला गया। और जबकि ये हैमर कहां पे बना था, हैमर बना था, अगर मैं इसका हाई आपको दिखाऊं तो 22,990, 22,990 पे ये हैमर फॉर्म हुआ। और हैमर फॉर्म होने के बाद देखिए ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल के बनने पे ही आपको एंट्री लेनी है, जो कि एंट्री मिली हमें 23,050 से लेकर 23,000 के बीच में। हमारा स्टॉप लॉस हो गया इसके हाई के नीचे, यानी 22,980। और टारगेट हम जब तक इसको रोक सकते हैं, हम वो हमारे ऊपर बात है प्रॉफिट के अंदर। तो आप यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट टर्म के अंदर निफ्टी 23,250 और निफ्टी फिर अगले दिन 23,500, केवल एक हैमर की वैल्यू से। तो दोस्तों कैंडल सीक्रेट्स में जो चीज है कि जो उसके नियम है, यदि आपको प्रॉपर पता है, क्योंकि देखिए
हैमर बहुत जगह आपको बना हुआ दिखाई दे जाएगा, अलग अलग जगह पे हैमर बनते हैं, बट उसकी वैल्यू कहां पे होती है वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर तेजी के ट्रेंड में कोई मंदा ट्रेंड आया इस तरीके से और वहां पे कोई हैमर फॉर्म हो गया तो वो रिवर्सल का साइन होता है अगेन, यानी वो दोबारा तेजी करेगा। तो अगर यही चीज अगर आप ऊपर ढूंढेंगे, यदि मैं आपको ऊपर कहीं दिखाऊं इस चीज को, अगर कहीं बना हुआ हो तो मैं यहां पे देख लेता हूं, तो वो नीचे के लिए काम करता है। देखिए अगर मानो कोई भी हैमर आपको ऊपर की साइड अगर बना हुआ दिखाई दे जाए तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। देखिए जैसे लगभग लगभग अगर हम इसको हैमर मान लें तो आप यहां पे देखेंगे इसको, ठीक है। अब अगर आप इसको हैमर मान लें, इसको ये वाला जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है यहां पे, तो इसमें बाजार क्या था, नीचे से बाजार क्या चलता हुआ आ रहा था, तेजी बनता हुआ आ रहा था। मगर मैंने आपको बताया कि जहां से कोई रिवर्सल आता है, अगर मानो यहाँ पे तेजी में कोई देखिए हैमर बन रहा है, आप यहाँ पे देखें कोई हैमर यहाँ पे बन रहा है, तो मैंने आपको क्या कंडीशन बताई, हैमर बनने की दो ही कंडीशन है। एक तो इसका जो हाई है, ये नहीं कटेगा, और अगर इसके लो के नीचे कोई रेड कैंडल बन रही है, इसके लो के नीचे देखिए रेड कैंडल बन रही है, ये देखिए, तो ये हैमर एक्टिव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब ये हैमर एक्टिव होता है तो 24,200 का प्राइस यहाँ पे था ये हैमर बनने के बाद, और अभी कुछ टाइम बाद ये हैमर, इसका भाव क्या आ गया निफ्टी का, 24,000। ये देखिए 200 पॉइंट का डाउनफॉल। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होता है, आप किसी भी हैमर के ट्रेड को इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी हैमर बने, अगर ऊपर हैमर बन रहा है तो उसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, और अगर नीचे हैमर बन रहा है जो मैंने आपको अभी दिखाया तो उसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। और अगली कंडीशन क्या बताई कि उसके बाद तुरंत अगर ऊपर बन रहा है तो रेड कैंडल बननी चाहिए, और नीचे बन रहा है तो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर दिखाया। तो आपको इसके अंदर बहुत बड़े रिवार्ड देखने को मिल सकते हैं। तो आशा करता हूं ये जो हैमर का वीडियो सिंगल कैंडल पैटर्न का मैंने आपके लिए बनाया, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत बड़े बड़े रिवार्ड भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।